Welcome to everyone. I am lecturer Ashok Dikshit. Today we are going to read a poem from 10th class, A Tiger in the Zoo, which is very interesting poem, lovely poem written by Leslie Norris. In this poem, the poet has told us about the importance of freedom. पोइट ने एक स्वतंत्रता के महत्व को, आज़ादी के महत्व को बताया है. He has given us the image of a tiger, one image from the zoo and one another image from a forest. He has made a contrast with the image in the zoo with a image in its natural habitat of a tiger. पॉइट ने दो प्रकार की इमेज शो की है. एक ही टाइगर की जो बंद है जू के अंदर एक पिंजरे में, और दूसरा टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट मीन्स जहां वो पैदा होता है, जो उसका वास्तविक, जो उसका नेचुरल, जो उसका प्राकृतिक आवास है, उसमें वह अपना जीवन व्यतीत करता है. पोइट ने जो पिंजरे में बंद टाइगर है उसकी जो मजबूरी है, उसका जो क्रोध है, एंगर है, गुस्सा है, उसकी जो विवशता है, उसको बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्रेस किया है और साथ में तुलना भी की है उस टाइगर के साथ जो एक फॉरेस्ट में फ्रीली विचरण कर सकता है, घूम सकता है, अपना शिकार कर सकता है. किस प्रकार से, आओ देखें इस पोएम को पढ़ करके. लेट्स टेक अ रीडिंग ऑफ दिस पोएम. He stalks in his vivid stripes. फर्स्ट स्टेंजा उस टाइगर की इमेज को शो करता है जो जू के एक पिंजरे में कैद है. He stalks in his vivid stripes. पोइट यहाँ पर उसकी हर प्रकार की प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, एक्शन, रिएक्शन क्या कर रहा है वो उनको दिखा रहा है. He stalks in his vivid stripes. वह गर्व के साथ चलता है. In his vivid stripes. अपनी मखमली धारियां जो उसकी बॉडी के ऊपर नेचुरल हैं उनको धारण किए हुए और गर्व के साथ द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, उस पिंजरे के अंदर अपने कुछ कदमों के साथ आगे बढ़ता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस. अपने पैरों के नीचे जो मखमली सॉल है उसके साथ साथ शांत भाव लिए हुए, और इन हिज क्वाइट रेस, शांत भी यूज किया, रेस मीन्स गुस्सा, क्रोध, और अपने शांत गुस्से के साथ. कहने का अभिप्राय क्या है कि वह टाइगर विवशता में है, वह टाइगर अपनी फ्रीडम को खोए हुए है, उसको गुस्सा भी आने लग रहा है और वो शांत भी दिखने की कोशिश कर रहा है. He should be lurking in shadow. यहाँ सेकंड स्टेंजा के अंदर पोइट कंपेयर कर रहा है, भाई अभी अगर इस टाइगर को यहाँ इस प्रकार से दिखाया गया है, यदि यही टाइगर फॉरेस्ट में होता तो ये क्या कर रहा होता, इसे क्या करना चाहिए. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. इसी टाइगर को यदि यह फॉरेस्ट में होता तो इसे छिपा हुआ होना चाहिए था. लर्किंग इन शैडो, छाया में. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे ग्रास के अंदर, और वाटर हॉल के पास, वाटर पॉइंट के पास, जहां प्लम्प डियर गुजरते हैं, आते हैं पानी पीने के लिए. यानी कि ये टाइगर वहां जहां ये मोटे ताजे टाइगर अपना ग्रास, पानी लेने के लिए आते हैं, वही यह टाइगर भी अपना शिकार बनाने के लिए इनका इंतजार कर रहा होता.
उसे करना चाहिए। He should be snarling around houses at the jungles as, इस टाइगर को, ये अगर इसके नेचुरल हैबिटेट में होता तो इस वक्त जो घर जंगल के किनारे बसे हुए हैं वहां पर रह रहे लोगों को आतंकित करना चाहिए। स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, गुर्राना चाहिए उन लोगों पर जिनके घर जंगल के किनारे हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, हिज क्लॉस टेरराइजिंग द विलेज, उन्हें अपने वाइट जो दांत हैं और पंजे हैं उनसे उन गांव के लोगों को टेरराइजिंग, भयभीत करना चाहिए। But he is locked in concrete cell. He is pranked behind bars, stalking the length of his case, ignoring visitors. लेकिन एकदम उल्टा है, यह टाइगर लॉक्ड है इन अ कंक्रीट सेल, एक चार दीवारी के अंदर जो पिंजरे के रूप में है। His strength behind bars, और उसकी सारी की सारी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे सिमटी पड़ी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स, अब वो सिर्फ अपने केस की दूरी को मापता है जहां तक वह घूम सकता है, विचरण कर सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो लोग वहां पर आते हैं उनको वो अनदेखा करने की कोशिश कर रहा है। He hears the last voice at the night, और वो लास्ट वॉइस यहाँ पॉइंट शो करता है पेट्रोलिंग कार को जो गश्त करती है। He hears the last voice at night, वह अंतिम आवाज रात को सुनता है। The patrolling cars and stares with his brilliant eyes, और इस कार की जो गश्त करने के लिए आती है जू के अंदर उसकी आवाज को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी जो ब्रिलियंट आइज चमकीली आंखें हैं उनके साथ उनको देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार, किसको देखता अपनी ब्रिलियंट आइज के साथ? स्टार्स को। और आवाज सुनता है वो किसकी? पेट्रोलिंग कार की, उसकी चमकीली आंखों से चमकते हुए सितारों को वो लास्ट टाइम देखता है। ये बहुत अच्छी पोएम है, हमने इसको रीड किया है। एक बार आप बुक से इसकी रीडिंग ले लीजिए और इस वीडियो को देख करके एक एक शब्द को उसके साथ मिलान कीजिए और इसी प्रकार से आप इसको पढ़ते रहिए। ये बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएगी। और आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को ताकि इसी प्रकार की जो नेक्स्ट पोएम है, नेक्स्ट लेसन है, वो आपको निरंतर रूप से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।